सीतारामचरित अति पावन। दोस्तों, इस संगीत को सुनते ही हमारा ध्यान 80 के दशक में बने ऐतिहासिक रामायण की ओर चला जाता है। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि कुछ चीज़ों पर साक्षात भगवान की कृपा होती है, और यही कृपा 80 के दशक में बनाए जाने वाले इस रामायण में दिखी। तभी तो बालक रूपी राम और कौवे वाले सीन को लेकर कलाकारों का कई घंटों तक भूखे प्यासे रहना, ये सब ऐसे हुआ कि मानो ईश्वर ही इस रामायण को बनवा रहे हैं। और ये सभी कैसे हुआ और किस तरह सीरियल को शूट करने के दौरान अजब गजब चीज़ें देखने को मिली, जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। 1987 में दूरदर्शन पर सबसे पहले धार्मिक सीरियल रामायण का टेलीकास्ट हुआ। बहुत कम ही लोग यह बात जानते हैं कि सुपरहिट होने वाली इस रामायण को सूचना प्रसारण मंत्रालय से कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, जिसके कारण न जाने कितनी बार रामानंद सागर जी को सरकारी दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ा। तब जाकर रामायण दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ। देश में पहली बार धार्मिक सीरियल तैयार किया जा रहा था, इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि लोगों के धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। उस समय जितने रुपए में एक मूवी बनती थी, उससे ज़्यादा रामायण की एक पार्ट में लग जाता था। सबसे मज़ेदार इस रामायण के शूटिंग के किस्से हैं। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने अपने इंटरव्यू में एक बात बताई, और वह बात कागभुजुंडी और भगवान राम के बचपन वाले सीन का था। दोस्तों, कौवे वाले सीन को फिल्माना बहुत ही कठिन था, क्योंकि एक तरफ नन्हा बालक, वहीं दूसरी तरफ एक कौवा था। आखिर शूटिंग कैसे हो? सबसे पहले बड़ी मुश्किल से एक कौवा पकड़ा गया और उसे सेट पर लाया गया। कैमरा ऑन किया गया। एक मजा हुआ कलाकार जिस तरह काम करता है, ठीक उसी तरह कौवा भी काम कर रहा था। प्रेम सागर बताते हैं, जब पापा जी कहते थे बच्चे को देखो, तो कौवा उसकी तरफ देखने लगता था, और जब रामानंद सागर जी कहते थे तो वह रोटी खाने लगता था। वह बच्चे के साथ ऐसे खिल रहा मानो वह कोई पालतू कौवा हो। यह बातें आश्चर्य में डालती हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा व लाइट ऑफ हुई, वह पता नहीं कहाँ उड़कर चला गया। आपको यह बता दें कि जब रामायण की शूटिंग हुई, तब दीपिका जी की उम्र मात्र 15 साल थी। सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका जी ने कहा कि रामायण के बाद आज तक उन्होंने छोटी ड्रेस नहीं पहनी। रामायण के हर किरदार को लोग असली समझते थे। अरुण गोविल जी को तो आज भी लोग राम की नज़र से ही देखते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं। शूटिंग के पहले अरुण गोविल को राम के किरदार के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में इनकी मासूम और प्यारी मुस्कान को देखकर फिर से सागर जी ने इन्हें राम बना दिया। और जब सीरियल में यह सीन आता है कि भरत के द्वारा राम को यह संदेश मिलता है कि पिता दशरथ जी नहीं रहे, तो उस समय अरुण जी को एक्सप्रेशन देने में बहुत कठिनाई आई, क्योंकि वे भगवान का किरदार निभा रहे थे और भगवान कभी रो नहीं सकते और चेहरे पर उदासी का भाव भी नहीं लाने देना था। लेकिन बाद में इस सीन के लिए उनको काफ़ी तारीफें मिली, यहाँ तक कि राम को रोते हुए देखकर लोग भी रो देते थे। हनुमान जी का किरदार निभाने वाले राणा सिंह को भला कौन भूल सकता है। उन्होंने इस किरदार को पर्दे पर अमर बना दिया, लेकिन उनको जब यह रोल ऑफर किया गया था तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उस समय वे 60 साल के हो चुके थे। लेकिन जब सागर जी काम करने के लिए जिद की, तब जाकर उन्होंने यह रोल किया, क्योंकि रामानंद जी जानते थे कि इस आइकॉनिक किरदार को सिर्फ बलशाली व्यक्ति दारा सिंह ही निभा सकते हैं। जब तक शूटिंग चली, दारा सिंह ने चिकन मटन को हाथ तक नहीं लगाया। सुनील लहरी जी अपने शूटिंग के दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि जब रामायण की शूटिंग होती थी तो कई सारे कलाकार पानी तक पीना छोड़ देते थे, और वो 5-6 घंटे पानी नहीं पीते थे। उस समय गांव इतना विकसित नहीं हुआ था, इसलिए वहां पर वॉशरूम की सुविधा भी नहीं थी। उस समय टेलीफोन हुआ करते थे, इसलिए कलाकारों को अपने परिवारों से बात करने के लिए कई घंटों तक वेट करना पड़ता था। दोस्तों, ऐसे तो शूटिंग के बहुत सारे किस्से हैं जिन्होंने इस धारावाहिक को हमेशा के लिए अमर बना दिया। यह धारावाहिक आज भी बहुत खास व सबसे उत्तम है, और 100 सालों बाद भी जब इसे लोग देखेंगे तो उतना ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको पार्ट 2 भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में। जय श्री राम।